एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज़ फॉर नीट 2026 एग्ज़ाम। ये इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे नीट एग्ज़ाम में आते हैं। हम ईजी, मीडियम एंड डिफ़िकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और ऐसी ही सीरीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the basic unit of carbohydrates? बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है? एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मोनोसैकेराइड्स। बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड? इनमें से कौन सा हमारा डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज। So the correct option is option number C, sucrose. Sucrose is a disaccharide. Next question is, which bond links monosaccharides in polysaccharides? कौन सा बॉन्ड है जो लिंक करता है मोनोसैकेराइड्स को पॉलीसैकेराइड से? पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। So the correct option is option number B, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मोनोसैकेराइड्स को लिंक करता है पॉलीसैकेराइड से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड्स द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम? कौन सा मॉलिक्यूल है जो हाईएस्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है पर ग्राम? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लिपिड्स। लिपिड्स हमारा प्रोवाइड करता है हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड? इनमें से कौन सा हमारा एसेंशियल एमिनो एसिड है? ग्लाइसिन, वेनिलीन, एनिलीन, प्रोलीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वेनिलीन। वेनिलीन इज अ एसेंशियल एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड इज कॉल्ड? जो बॉन्ड होता है एमिनो एसिड में उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पेप्टाइड बॉन्ड। से हम क्या कहते हैं एमिनो एसिड के बॉन्ड को? पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग पॉलीसैकेराइड इन एनिमल्स? कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉलीसैकेराइड्स होता है एनिमल्स में? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पेक्टिन। So the correct option is option number B, glycogen. Glycogen is a storage polysaccharide in animals. Next question is, the building block of proteins are? Building block of proteins कौन से होते हैं? Fatty acid, amino acid, monosaccharides, glycerol. So the correct option is option number B, amino acid. Next question is, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? कौन से विटामिन को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन हेयर एंड नेल्स? कौन सा मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है हेयर और नेल्स में? इलास्टिन, कैरेटीन, कोलाजन, एक्टिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कैरेटीन। कैरेटीन प्रोटीन हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ? हेयर्स एंड नेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स थाइमीन? हमें बताना है इनमें से कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जो थाइमीन को कंटेन करता है? RNA, DNA, बोथ DNA एंड RNA, नाइदर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, DNA। DNA हमारा कंटेन करता है थाइमीन न्यूक्लिक एसिड को। डीएनए में हमारे कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए? इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है जो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता? एडेनिन, थाइमीन, यूरासिल, साइटोसिन। So the correct option is option number C, uracil.
यूरासिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीपी इज केमिकली, एटीपी क्या होती है केमिकली? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अ न्यूक्लियोटाइड, अ डाइसैकेराइड, अ प्रोटीन, अ लिपिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अ न्यूक्लियोटाइड। एटीपी इज अ न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सा हमारा रिड्यूसिंग शुगर है? सुक्रोज, सेल्यूलोज, ग्लूकोज, स्टार्च। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। Glucose is a reducing sugar. Next question is which lipid is the main component of the cell membrane? इनमें से कौन सा लिपिड है जो मेन कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का? ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, वैक्सेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोलिपिड्स। Phospholipids is the main component of the cell membrane. Next question is which enzyme breaks डाउन स्टार्च? कौन सा एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को? लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अमाइलेज। अमाइलेज ब्रेक डाउन स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉलीसेक्राइड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स? कौन सा पॉलीसेक्राइड्स है जो प्रेजेंट होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में? ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, पेक्टिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन cell wall of plants. Next question is which amino acid contains sulfur? ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जो कंटेन करता है सल्फर को? वेनिलीन, सेरीन, सिस्टीन, लाइसिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मॉलिक्यूल हैज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? इनमें से कौन से बायोमोलिक्यूल्स के पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नोन एज एनिमल स्टार्च? इनमें से कौन सा एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है? सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, इंसुलिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इनमें से कौन सा है जो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की? एमिनो एसिड, मोनोसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मोनोसाइट्स। ये हमने ऊपर भी किया था कि जो मोनोसाइट्स हैं वो हमारा बेसिक यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which interaction primarily stabilize the tertiary structure of globular protein? कौन सा इंटरेक्शन है जो प्राइमरी स्टेबलाइज करता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन को? हाइड्रोफोबिक इंटररिएक्शन, आयनिक बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफोबिक इंटरएक्शंस हमारा स्टेबलाइज करता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Km ऑफ एन एंजाइम रिप्रेजेंट? जो हमारा Km होता है ऑफ एन एंजाइम वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ हाफ Vmax, एंजाइम कंसंट्रेशन एट Vmax, एनर्जी बैरियर, कैटालिटिक रेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ Vmax। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे एंजाइम ऑफ Km। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन प्रिसॉयर फॉर NAD कौन सा होता है? थाइमीन, नाइसिन, रिबोफ्लाविन, बायोटीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैचुरेटेड C18 फैटी एसिड प्रोड्यूस हाउ मैनी एसिटाइल कोएंजाइम A? जो एक सैचुरेटेड C18 फैटी एसिड होता है वो कितने एसिटाइल कोएंजाइम A प्रोड्यूस करता है? 8, 9, 18, 6। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम शोइंग सिग्मोइडल कैटालिटिक्स? जो एंजाइम होते हैं कौन से शो करते हैं सिग्मोइडल कैटालिटिक्स? लाइसोसोम्स, हेक्सोकाइनेज, एलोस्ट्रोइक एंजाइम्स, पेप्सिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एलोस्ट्रेटिक एंजाइम्स हमारे क्या शो करते हैं? सिग्मोइडल काइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एमिनो एसिड पार्टिसिपेट्स मोस्ट इन एसिड बेस कैटेलिस्ट? कौन सा एमिनो एसिड है जो पार्टिसिपेट करता है मोस्ट इन एसिड बेस कैटेलिस्ट? लाइसिन,
हिस्टिडाइन, वेलिन, एलेनिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हिस्टिडाइन। हमारा काहे में मोस्ट ऑफ एसिड बेस्ड कैटलिस्ट में पार्टिसिपेट्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी रिलीज फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। एनर्जी जो रिलीज होती है वो वन मॉलिक्यूल ऑफ NADPH कितना रिलीज करता है? ATP, 1 ATP, 2 ATP, 2.5 ATP, 5 ATP। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 2.5 ATP वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH हमारा प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच RNA इज मोस्ट स्टेबल। हमारा कौन सा RNA है जो मोस्ट स्टेबल है? mRNA, tRNA, snRNA, rRNA। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D, rRNA। मोस्ट स्टेबल RNA कौन है? rRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन फॉर्म्स FAD। कौन सा विटामिन है जो फॉर्म करता है FAD? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रिबोफ्लाविन। हमारा विटामिन है जो फॉर्म करता है FAD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेप्टाइड बॉन्ड इज। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे होते हैं? आयनिक बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अमाइड बॉन्ड। अमाइड बॉन्ड हमारे कैसे होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड अमाइड बॉन्ड के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेजर कंपोनेंट क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? क्रिस्टॉल, ट्राइसाइक्लोग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोलिपिड। मेन कंपोनेंट क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ATP yield फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज में कितने ATP बनते हैं? 30 to 32 ATP, 20 ATP, 10 ATP, 40 ATP। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 30 to 32 ATP बनते हैं हमारे वन ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इन्वॉल्व इन पेप्टाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। सब यूनिट ऑफ राइबोजाइल इन्वॉल्व करता है पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी। लार्ज सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, बोथ, नन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लार्जर सब यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज enzyme removing RNA primer is in prokaryotes। enzyme removing RNA primer in prokaryotes क्या होता है? DNA poly 1, DNA poly 3, ligase, helicase। so the correct option is option number A, DNA poly 1। हमारा क्या करता है? enzyme removing RNA primer in prokaryotes। next question is फॉर्म ऑफ स्टार्च दैट इज अनब्रांच्ड। फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है जो कि अनब्रांच होता है। अमाइलेज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, डेस्ट्रीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मॉलिक्यूल कंटेन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा मॉलिक्यूल है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कंटेन करता है? प्रोटीन, लिपिड, DNA, क्रिस्टॉल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, DNA। DNA हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एमिनो एसिड इज सल्फर कंटेनिंग। कौन सा एमिनो एसिड हमारा सल्फर कंटेनिंग होता है? सिस्टीन, एलेनिन, मिथेनोइन, प्रोलीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मिथेनोइन। हमारा क्या होता है? सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बीटा प्लेटेड सीट स्टेबिलिटी अराइज मेनली ड्यू टू। बीटा प्लेटेड सीट में स्टेबिलिटी अराइज होती है मेनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो बीटा प्लेटेड शीट होती है उसमें स्टेबिलिटी अराइज करती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूक्लियोटाइड इज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन सिंथेसिस। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जो इन्वॉल्व करते हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस में? UDP ग्लूकोज, CDP ग्लूकोज, ADP ग्लूकोज, GDP ग्लूकोज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, UDP ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोजेनिक? एनिलीन, लियोसिन, सेरीन, ग्लाइसिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन हमारा क्या होता है? कीटोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम रिक्वायर्स बायोटीन। कौन सा एंजाइम है जो रिक्वायर करता है बायोटीन को? कार्बो ऑक्सीलेज, डिहाइड्रोजिनेज, काइनेज, आइसोमरेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बो ऑक्सीलेज। कार्बो ऑक्सीलेज क्या करता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट को, कार्बो ऑक्सीलेज हमारा रिक्वायर करता है बायोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच बॉन्ड इज ब्रोकन बाय अमाइलेज, कौन सा बॉन्ड है जो ब्रोक होता है अमाइलेज से, β14, α14, β16, β16। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, α14। किससे ब्रोकन होता है हमारा बच्चों, अमाइलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लिपिड इज प्रिकॉसर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, कौन सा लिपिड है जो प्रिकॉसर है स्टेरॉइड हार्मोन का, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ऑयल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा प्रिकॉसर होता है स्टेरॉइड हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ, डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर कब इंक्रीज करता है, एटी कंटेंट, जीसी कंटेंट, लेंथ डिक्रीजेज, ह्यूमिडिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जीटी कंटेंट। जीटी कंटेंट के साथ हमारा डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम एक्सेलरेट रिएक्शन बाय, एंजाइम एक्सेलरेट रिएक्शन होती है बाय एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डी एक्टिवेशन एनर्जी, changing equilibrium, increasing product stability। so the correct option is option number B, decreasing activation energy। हमारा enzyme का accelerate reaction decreasing करता है by catalytic energy। next question is omega 3 fatty acid contain double bond at, omega 3 fatty acid contain करता है double bond at C3 from COOH, C3 from C3 end, CH end, C6 from COH, C9 from CH। so the correct option is option number B, C3 from CH end। next question is deuter ion formation is characterized of, deuter ion जो है वो किससे characterize होता है फॉर्मेशन, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। प्रोटीन में हमारा ड्यूटर आयन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीनेचुरेशन अफेक्ट विच स्ट्रक्चर फर्स्ट, डीनेचुरेशन हमारा कौन से स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है फर्स्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमारा बोथ बी एंड सी, जो हमारा सेकेंडरी और टर्सरी क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर होता है उसको डीनेचुरेशन सबसे पहले अफेक्ट करता है। बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए और कौन से चैप्टर की चाहिए ये मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। तो ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।